वेलकम बैक। 13 जून 2025। आज हम बात करेंगे 79A जो गाइडलाइंस है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की रीडेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम अपडेट्स देते रहते हैं जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरीश अरोरा एंड अदर्स वर्सेस डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। एक बार डेप्यूटी रजिस्ट्रार की ऑफिस में बात गई तो फिर बहुत लंबा पड़ता है और कभी कभी आप लिटिगेशन के दौर के अंदर एंटर हो जाते हैं, जैसे कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार, उसके बाद चीफ मिनिस्टर और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट। मगर आजकल जिस तरह से डेप्यूटी रजिस्ट्रार से और डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार से लिटिगेशन बढ़ रहे हैं और ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इतना प्रेशराइज नहीं करते हैं कि आप पूरी जितनी आपकी व्यवस्था है उसको एग्जॉस्ट करने के बाद ही मेरे पास आओ, क्योंकि ऐसे काफ़ी प्रेसिडेंट हैं जहाँ पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है, कोई भी एक ऑसाइड जुडिशियल अथॉरिटी से कोई गलत ऑर्डर पास हुआ है या इंटेंशनली गलत ऑर्डर पास हुआ है तो कोर्ट ज़रूर से इंटरफियर करती है। हरीश अरोरा वर्सेस डेप्यूटी रजिस्ट्रार एच वेस्ट मुंबई, और ये है 79A रीडेवलपमेंट। सबसे पहले तो आया क्वेश्चन कि ये जो रीडेवलपमेंट की गाइडलाइंस है वो मैंडेटरी है, डायरेक्टरी है या क्या है। तो इसके अंदर कोर्ट ने ये कहा है कि 4 जुलाई 2019 की जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है वो ये एक मैनेजिंग कमेटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गाइडलाइंस भी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक क्रिटिकल सिग्निफिकेंस है। और इसके क्लॉज बाय क्लॉज अगर आप स्टडी करें 79A की, तो हर एक जो हुद्देदार है, जिसने हुद्दा लिया है, जैसे मुख्य कार्यकर्ता है, सेक्रेटरी है, उसको एक बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट दिया हुआ है कि ये जो 79A है उसके तहत उसको क्या करना है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में आ जाता है और उसको ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच है और सिंगल बेंच ने ये जो 4 जुलाई 2019 की गाइडलाइंस है उसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट रेशियोज़ फिक्स किए हैं और जजमेंट दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो 2019 की गाइडलाइंस है वो डायरेक्टरी है और कंसिस्टेंट जुडिशियल पोजीशन रहा है कि ये मैंडेटरी नहीं है मगर डायरेक्टरी है। मगर उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक गाइडलाइंस है जहाँ पर रीडेवलपमेंट जो है प्रोसेस उसको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि ये लोगों के घर का सवाल है, लोगों ने कितनी मेहनत से अपना घर बनाया हुआ होता है, अगर टूट गया और फिर नहीं बना या बहुत सारे सालों के बाद बना तो लोग कहाँ जाएंगे। तो ये भी कोर्ट ने ये जजमेंट के द्वारा एहसास करके ये जजमेंट पास किया है। और उन्होंने ये कहा है कि कमिटी सब्सटेंशियली अगर ये गाइडलाइंस जो है 2019 की उसको फॉलो कर दे तो छोटी मोटी डिविएशन हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हाँ, मगर इसके अंदर अगर बहुत बड़ी लैप्स हुई तो सर्टेनली सोसाइटी की कमिटी लायबल होगी। तो छोटी मोटी डिविएशंस जो है प्रोसीजरल उसको बर्दाश्त करते हैं। अगर मैक्सिमम जो है ट्रांसपेरेंसी तो उनको इस गाइडलाइंस के तहत 79A13 उसके तहत उसको डिबार नहीं कर सकते। हाँ, मगर मेजॉरिटी लैप्स हुई
तो सर्टेनली एक्शन लिया जा सकता है। वो इधर लिखा नहीं है, मगर इसका मतलब ये भी है कि मैक्सिमम कंप्लायंस हुआ तो मिनिमम डिविएशन शायद कोर्ट चला ले, शायद, वो डिपेंड करता है फैक्ट्स ऑफ द केस पे। अब आगे बढ़ते हैं कि अब इसके अंदर जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 मतलब कि एच वेस्ट के जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार थे, उन्होंने जो जजमेंट है मतलब कि प्रेसिडेंट है, हाई कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दे पे ये कहा, उसको बाईपास किया। तो उन्होंने इस पे बड़ी आपत्ति जलाई है और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो उनको बाइंडिंग है, उनको फॉलो करने ही है, वो उसको साइड ट्रैक कर नहीं सकते। आगे कहा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि ये जो मैटर है वो मैटर के अंदर 79A3 के तहत जो कमिटी है उसको सुपरसीड की थी। तो उसको वो सुपरसेशन के सामने जो नई इलेक्टेड कमेटी थी वो लोगों ने ये रिट पिटिशन फाइल की थी और उसके सामने भी इन लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट्स की थी और काफ़ी हैरेसमेंट था। तो कोर्ट ने ये कहा कि 79A जो है उसके तहत जो प्रीवियस कमिटी है उसका जो काम है वो इन लोगों को बीच में नहीं आना चाहिए। दूसरा ये कि 79A की जो गाइडलाइंस है वो इवन कोऑपरेटिव सोसाइटी और डेप्यूटी रजिस्ट्रार पे भी ऑब्लिगेशंस इम्पोज करती है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की ट्रांसपेरेंसी के लिए। और अगर कुछ है मतलब कोई कंप्लेंट्स है तो फेडरल गवर्नमेंट जिससे ये सोसाइटी अटैच है वहाँ पर भी कंप्लेंट्स करके उनका भी ओपिनियन मांगना चाहिए। तो जो रेजोल्यूशन है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन वो जो लॉ है उसको आराम से जैसे इजीली एग्जीक्यूशन करने के लिए है। वो डायरेक्टरी और नॉन मैंडेटरी मतलब ये नहीं कि उसको तुम बाईपास कर सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है और होपफुली ये सबको काम में आएगा। हरीश अरोरा एंड अदर्स वर्सेस डेप्यूटी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी एच वेस्ट।